हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य का दूसरा भाग समझेंगे। इस भाग में हम समझेंगे चुंबकत्व एवं गाउस नियम तथा भूचुंबकत्व को। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय चुंबकत्व एवं गाउस नियम के साथ। दोस्तों, हमने अपने पहले अध्याय में देखा था कि जब किसी आवेश Q को किसी गॉसियन सतह द्वारा बंद किया जाता है तो उस सतह से गुजरने वाले फ्लक्स को लिखा जाता है E.ds बराबर Q/ε0, जिसे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम कहते हैं। अब हम इस आवेश के स्थान पर किसी एकल ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि एक चुंबक सदैव द्विध्रुव के जैसे ही रहती है। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि बंद गाउसीय सतह से क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही इसके अंदर प्रवेश भी करती है। इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय ध्रुव शक्ति यहाँ पर शून्य के बराबर है। और क्योंकि अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली रेखाएं बराबर हैं, इसलिए कुल फ्लक्स यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात B.ds बराबर शून्य। इसे चुंबकत्व में गाउस नियम कहा जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। दोस्तों, हमने पिछले भाग में किसी चुंबक के दैशिक गुण की चर्चा की थी, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रारंभ में यह सोचा गया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बहुत गहराई में रखे एक विशाल चुंबक के कारण है, जो लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के अनुदिश रखा है। परंतु यह सरलीकृत चित्र निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसके बाह्य क्रोड के धात्विक तरलों, जो अधिकांशतः पिघला लोहा या निकेल है, इनकी संवाहक गति के कारण उत्पन्न विद्युत धाराओं के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। और इस प्रभाव को दोस्तों कहा जाता है डायनेमो प्रभाव। दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के केंद्र पर रखे चुंबकीय द्विध्रुव के जैसी ही होती हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संपाती नहीं होती है, बल्कि वर्तमान में यह लगभग इस पर 11.3 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष कुछ इस प्रकार है, जबकि इसका चुंबकीय अक्ष इससे 11.3 डिग्री पर झुका होता है। दोस्तों, वह ध्रुव जो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट है, उसे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित ध्रुव दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। आइए अब जानते हैं भूचुंबकत्व से जुड़ी कुछ राशियां, जिन्हें चुंबकीय राशियां कहा जाता है। तो दोस्तों, वह भौतिक राशियां जो पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ज्ञात की जाती हैं, वह चुंबकीय राशियां कहलाती हैं। इनमें सर्वप्रथम है चुंबकीय दिक्पात, जिसे थीटा से दर्शाया जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो दोस्तों, यह यथार्थ भौगोलिक उत्तर एवं चुंबकीय सुई द्वारा इंगित उत्तर के बीच बनने वाला कोण होता है।
यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच एक कोण होता है जिसे यहाँ थीटा से दर्शाया गया है। और क्योंकि चुंबकीय सुई सदैव चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, इसलिए चुंबकीय सुई और भौगोलिक अक्ष के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे चुंबकीय दिक्पात यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक और राशि भी होती है जिसे नमन कोण कहा जाता है। पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी की क्षैतिज सतह के बीच बनने वाला कोण नमन कोण या आनति कहलाता है। आइए अब जानते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक क्या होता है। दोस्तों, यहाँ इस चित्र में एडी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, जबकि AB क्षैतिज घटक। इसके अतिरिक्त A, B डैश, C डैश, D पृथ्वी का वह तल है जो भौगोलिक अक्ष से गुजरता है, जबकि A, B, C, D चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ही तल है। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी बिंदु A पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा AP है, जो क्षैतिज घटक से डेल्टा कोण बनाती है। अब यहाँ त्रिभुज ALP में देखा जाए तो यहाँ से cos डेल्टा आता है AL बटे AP, और क्योंकि AL पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, अर्थात इसे BH से लिखा गया है, यानी cos डेल्टा बराबर है BH बटे B। दोस्तों, यहाँ से BH आता है B cos डेल्टा। ठीक इसी प्रकार इसी त्रिभुज से sin डेल्टा का मान निकालें तो वह होगा AM बटे AP, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात BV बटे B। और दोस्तों, यहाँ से BV आता है B sin डेल्टा। अब दोस्तों, इन दोनों ही समीकरणों के वर्ग करने तथा इन्हें जोड़ने पर आता है BH की घात 2 जमा BV की घात 2 बराबर B की घात 2 ब्रैकेट cos डेल्टा की घात 2 जमा sin डेल्टा की घात 2। और क्योंकि cos डेल्टा की घात 2 जमा sin डेल्टा की घात 2 बराबर होगा 1 के, इसलिए B आता है अंडर रूट BH की घात 2 जमा BV की घात 2। इसके अतिरिक्त यदि इन दोनों को एक दूसरे से विभाजित किया जाए तो समीकरण आती है B sin डेल्टा बटे B cos डेल्टा बराबर BV बटे BH। और क्योंकि दोस्तों sin डेल्टा बटे cos डेल्टा tan डेल्टा के बराबर होता है, तो यहाँ से tan डेल्टा का मान आता है BV बटे BH। आइए दोस्तों, अब आज के ही विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के अंडर रूट 3 गुना है। इस स्थान पर नमन कोण यानी डेल्टा का मान क्या होगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी BV बराबर है अंडर रूट 3 BH यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan डेल्टा बराबर होता है BV बटे BH, तो यहाँ पर BV का मान रखने पर tan डेल्टा आता है अंडर रूट 3 BH बटे BH, जिससे tan डेल्टा आएगा रूट 3 के बराबर। और दोस्तों, tan का मान रूट 3 तब होता है जब इसके कोण का मान 60 डिग्री हो, यानी tan डेल्टा बराबर होगा tan 60 डिग्री के, अर्थात डेल्टा आता है 60 डिग्री। आइए अब एक बार आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा चुंबकत्व एवं गाउस नियम को और जाना भूचुंबकत्व को। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ और नए विषय, चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण को, इसके बाद पदार्थों के चुंबकीय गुणों को, इसके बाद जानेंगे चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टेरिसिस
और अंत में स्थायी चुंबक को। तब तक के लिए गुड बाय।